बच्चों, तो आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 का ठोस अवस्था के बारे में। ठीक है, तो कल बताया गया था, मतलब तुम लोग आए थे सब, तो ठोस अवस्था के बारे में तुमको पहले तो पता होना चाहिए, क्योंकि ठोस अवस्था तो तुम लोग पहली बार तो पढ़ लिए जो भी कोई पढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि ठोस अवस्था जो है हम लोग क्लास 6, 7 और 8 से ही पढ़ते आते हैं कि ठोस अवस्था होता क्या है। ठीक है, अगर ठोस अवस्था के बारे में बात करते हैं तो अगर हमारे पृथ्वी पर यानी हमारे ब्रह्मांड पे जितने भी पदार्थ होते हैं, सभी पदार्थ क्या होते हैं, ठोस अवस्था के रूप में होता है। ठीक है, ठोस अवस्था के रूप में होते हैं, द्रव अवस्था के रूप में होता है और गैस की अवस्था के रूप में होता है। यानी हम ये कह सकते हैं ब्रह्मांड में जितना भी पदार्थ होता है सभी क्या होता है, ठोस अवस्था के रूप में होता है और गैस अवस्था के रूप में होता है और द्रव अवस्था के रूप में, तीन अवस्था के रूप में पाया जाता है। ठीक है, यानी ठोस अवस्था क्या होता है, आज हमें पढ़ना है कि ठोस अवस्था क्या होता है। ठीक है, हम अगर बुक के परिभाषा से, चाहे हम कोई और अपना परिभाषा से बात करते हैं कि ठोस अवस्था क्या होता है, तो हमें ठोस अवस्था के बारे में पता होना चाहिए जिसके अणु या परमाणु जिसके प्रबल होते हैं। प्रबल मतलब क्या होता है, एकजुट, मतलब मजबूत होता है। जिसके प्रबल और जो परमाणु चाहे अणु होते हैं जिसके प्रबल होता है वही हमारा क्या होता है, ठोस होता है। और जिसके थोड़ा कमजोर होता है क्या होता है, द्रव होता है। जिसके ज्यादा कमजोर होता है वो क्या होता है, गैस होता है। यानी ठोस अवस्था में यानी हम ये कह सकते हैं प्रबल, यानी जो शब्द है कि प्रबल यहाँ पे क्या काम कर रहा है, यानी जो उसके अणु जो होंगे तो प्रबल होंगे। प्रबल कब होंगे, जब एक पास होंगे तो, एकजुट होंगे तो। अगर एक एग्जाम्पल दें, अगर आदमी और एक घर बनाता है तो घर बनाते समय जो ईंट का प्रयोग करता है, ईंट का, तो वो उधर से उधर प्रयोग करता है। ठीक, ये उधर से उधर प्रयोग करता है, लाइन बाय लाइन नहीं प्रयोग कर रहा है, उधर से उधर। क्या वो घर बनेगा, घर वो नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि वो एकजुट नहीं है। क्यों, क्योंकि वो एकजुट नहीं है। वो एकजुट होंगे तभी क्या होगा, प्रबल बनेगा। अब प्रबल बनेगा तभी वो मजबूत बनेगा। तो यहाँ पे जो ईंट लगा हुआ है यहाँ पे तो खाली जगह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, वो प्रबल है नहीं है। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई आदमी घर बनाते समय ईटा को लाइन बाई लाइन रख के घर बनाता है, ईटे को लाइन बाई लाइन रख के घर बनाता है, तो उस समय तुम लोग क्या देख लो, ये एकजुट है, एकजुट है, एकदम प्रबल है कि नहीं, प्रबल है। तो जितना वो आदमी प्रबल, वो जितना वो अणु चाहे परमाणु प्रबल होंगे, हम क्या हो जाए, ध्यान से सुनिए, हम तो कहेंगे ना, देखिए अगर आपका ड्रीम कोई बड़ा चीज है 12 बार, तो आप ना रटने का काम मत कीजिएगा, पहले बता दे, रटने का काम मत कीजिए। ठीक है, पढ़िए ऐसा कि एग्जाम क्लास में पढ़ाने का क्षमता रखिए, टीचर को समझाने का क्षमता रखिए। ठीक है, हम तो वही बात है, जब वो एकजुट नहीं रहेंगे, परमाणु चाहे अणु जो एकजुट नहीं रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, वो प्रबल नहीं हो पाएंगे। अब प्रबल नहीं हो पाएंगे तो मजबूत नहीं हो पाएंगे। और वही हम बात करते हैं जब हम अपना घर बनाते समय जो ईंट हम लगा रहे हैं, लाइन बाई लगा रहे हैं, ढंग से लगा रहे हैं, तो हमारा ये क्या हो रहा है, जुट हो रहा है, एकजुट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, प्रबल हो रहा है नहीं हो रहा है। तो प्रबल जो होते हैं, जिसके अणु जो प्रबल होते हैं, ठीक ना, परमाणु चाहे अणु जिसके प्रबल होते हैं, वो हमारा क्या होता है, ठोस होता है। आज इसी बारे में पढ़ रहे ठोस के बारे में। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में अगर 1 नंबर का विकल्प आ गया, चाहे 1 नंबर में विकल्प में चाहे 1 नंबर का विकल्प आ गया, चाहे परिभाषा आ गया कि ठोस अवस्था क्या होता है, तो आप कहेंगे जिससे परमाणु चाहे अणु जितने प्रबल होते हैं, वो प्रबल होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ठोस अवस्था। क्या प्रबल होना चाहिए, परमाणु और अणु, क्योंकि परमाणु से ही चाहे छोटे छोटे अणुओं से ही हमारा क्या होता है, कोई पदार्थ होता है। समझ ना, कोई पूछ सकता है कि पदार्थ क्या होता है, तो पदार्थ हमारा डिपेंड नहीं, छोटे क्लास में है। कोई पूछ सकता है कि पदार्थ क्या है, तो आपको यही कहना है कि पदार्थ वो है कि जिसमें क्या होता है कि परमाणु चाहे अणु होता है, क्या होता है, एक पास होता है, एकजुट होता है और ये प्रबल होता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे ठोस अवस्था कहेंगे। अब मान लीजिए एक बात कहें,
प्रबल कब बनेगा? जब एकजुट होगा। मान लीजिए अगर ये यहाँ पे एकजुट है, चलिए ये एग्जाम्पल है, एकजुट है, कहीं इसमें जगह ही है, कहीं इसमें जगह है, इसमें जगह है, कहीं बीच में जगह है ना, यहाँ जगह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? जो भी जगह दिख रहा है ना, तो क्या ये प्रबल है? नहीं। और वहीं पे ये जगह नहीं दिख रहा, इसमें प्रबल है, तो ये प्रबल है तो क्या हो सकता है? ठोस हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो क्या ये गति कर सकता है? गति करेगा? नहीं करेगा। गति करेगा? नहीं करेगा। ठोस अवस्था गति करने में क्या होते हैं? असमर्थ रहते हैं। ठोस अवस्था में जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं? गति करने में असमर्थ होते हैं। अणु चाहे परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं? ठोस अवस्था में क्या होता है? गति करने में असमर्थ रहते हैं। या तो आप परमाणु और अणु को क्या बोल सकते हैं? अवयवी कण बोल सकते हैं, अवयवी कण भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, परमाणु या अणु भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिख देंगे कि ठोस अवस्था में परमाणु या अणु जो होते हैं प्रबल होते हैं, उसे हम ठोस अवस्था कहते हैं। इसमें जो परमाणु अणु होते हैं ये गति करने में क्या होते हैं? असमर्थ रहते हैं, क्योंकि उनके बीच में कोई जगह नहीं रहता है। उनके परमाणु या अणु के बीच में कोई जगह नहीं रहता है, जिसके कारण क्या होता है? गति करने में क्या होता है? असमर्थ रहते हैं। बात समझ में आ गई? ब्रह्मांड में यानी पृथ्वी पर जो ठोस अवस्था पाएंगे दो रूप में पाएंगे। कितने रूप में पाएंगे? दो। कल बात हुआ था, ठीक है, कल बात हुआ था, ठीक है, ठीक है, तो बात हुआ था कि इस पे हमारा बात हुआ था कि ब्रह्मांड में, और ब्रह्मांड में जानने से पहले थोड़ा सा ठोस अवस्था के अगर हम इतनी बात करते हैं, गुणों के बारे में बात करते हैं कि ठोस अवस्था के गुण क्या होते हैं, तो तुम्हें पता चाहिए ठोस अवस्था के गुण क्या होते हैं। ठोस अवस्था के गुण होते हैं जिसमें क्या होता है कि जिसका आकार, आयतन, क्षेत्रफल ये सब क्या होता है? सब निश्चित होता है। ऐसा नहीं कि सर बच्चे तो ये समझ जाते हैं कि आकार सर है, ये आकार यहाँ पे है तो यहाँ रख देंगे तो ये आकार रहेगा, तो आकार तो निश्चित है, तो आयतन में फंस जाते हैं। आयतन या घनत्व, ठीक है, वो निश्चित नहीं, वो निश्चित ही रहेगा, क्योंकि आप इसको गिलास में डालेंगे तो गिलास का आकार नहीं लेगा, ये अपना ही आकार में रहेगा। इसको आप बोतल में डालेंगे तो ये बोतल का आकार नहीं लेगा, ये अपना ही आकार का लेगा। और वहीं पर हम द्रव का बात करते हैं, गिलास में डालेंगे तो गिलास का आकार ले लेता है, बोतल में डालेंगे तो बोतल का आकार ले लेगा। तो ऐसे क्या हो रहा है कि जिसमें हम डाल रहे उसका आकार ले रहा है कि नहीं ले रहा है, तो उसमें कौन सा का घनत्व यानी आयतन उसका होता है, चेंज होता है द्रव और गैस में। पर यहाँ पे ठोस अवस्था का क्या होता है? आयतन चाहे घनत्व जो होता है चेंज नहीं होता है। ये बात याद रखिएगा। अगर कोई कहेगा बाबू बताओ ठोस अवस्था कैसे करेंगे, ठीक है, तो ठोस अवस्था की परिभाषा के लिए आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए ठोस अवस्था, ठीक है। ठोस अवस्था वो अवस्था, लिख लीजिए, वो अवस्था जिसमें अवयवी कण, ठीक है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं परमाणु या अणु प्रबल होते हैं तथा गति करने में असमर्थ रहते हैं, उसे ठोस अवस्था कहते हैं। बहुत आसान परिभाषा लिख पाया कि लिखते वक्त भी सबको याद हो जाएगा। देखिए, मान लीजिए आप लोग वीडियो देख रहे हैं, लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके उसको बाद में लिख सकते हैं अगर आप लोग वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। इसमें ऐसा कोई शब्द है जो समझ में नहीं आ रहा है?
सब समझ में आ रहा होगा, सब समझ में आ रहा होगा। इसके कर्ज होते हैं कैसे, एकदम पास होंगे, एकदम पास होंगे। इसके कर्ज जो भी होंगे एकदम क्या होंगे, पास होंगे, क्योंकि इसमें जगह नहीं रहता है, इसके अंदर जगह नहीं रहता है। अगर जगह रहेगा तो गति करने में असमर्थ नहीं, गति वो करेगा। इसमें क्या होता है, जगह होता ही नहीं है। चलिए अगर हम इसके गुण के बारे में बात करें, ठोस अवस्था लिख लीजिए साथ में, ठोस अवस्था के गुण, ठोस अवस्था के गुण, ठीक है। पहले लिख लीजिए, कई कई तो लिखा जाए, ठोस अवस्था का आकार, नहीं चला, आकार का घनत्व तथा क्षेत्रफल, चाहे प्राकृतिक बोल सकते हैं, निश्चित होता है, निश्चित रहता है, निश्चित रहता है, ठीक है। ठीक है, दूसरा लिख लीजिए, इनमें लिख लीजिए, ठोस पदार्थों में द्रव एवं गैस की तुलना में, लिख लीजिए, ठोस पदार्थ की तुलना में, पदार्थ के तुलना में द्रव और गैस के अणुओं से प्रबल होते हैं, ठीक है। बताया ना, इनका क्या हो गया, इनके अणु या परमाणु क्या होंगे, प्रबल होंगे, इनके अणु या परमाणु क्या होंगे, प्रबल होंगे ठोस अवस्था के। और वही थोड़ा कमजोर की बात करें तो द्रव गैस में आ जाएगा, और कमजोर की बात करें तो क्या हो जाएगा, गैस में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, हो गया। तो ये चीज दो ही जान लीजिए, ठीक है, और आपने देख के ले लीजिएगा इस वक्त में। तो ये चीज है ना, आपको पता होना चाहिए, इतना बेसिक चीज पता होना चाहिए। देखिए कई चीज ऐसा है कि याद करने की जरूरत नहीं है, हमें डेली पढ़ने की जरूरत है, यानी हमें डेली समझने की जरूरत है। केमिस्ट्री में अगर आप बात करते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स सर हम रट लेंगे, रट के काम चला लेंगे, तो नहीं, बिना आप सोच रट के काम चला लेंगे तो आप गलत सोचते हैं, रट के काम कोई नहीं चला सकता है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, और समझ गए तो आपके लिए बहुत काम का है कि भैया आगे आपको चल के मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए इतना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अब हम बात करते हैं, ठोस अवस्था जो है ब्रह्मांड या पृथ्वी पर कितने प्रकार के पाते हैं, कितने प्रकार के पाएंगे, ब्रह्मांड या पृथ्वी पर कोई भी पदार्थ है ठोस अवस्था कितने प्रकार के, बताइए कितने प्रकार के, दो प्रकार के, कितने प्रकार के, दो। तो क्या होगा, क्रिस्टलीय होगा, दूसरा क्या होगा, अक्रिस्टलीय, ठीक है ना। पहला क्या होगा, क्रिस्टलीय, दूसरा क्या होगा, अक्रिस्टलीय, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लिया होगा, लिया होगा, क्रिस्टलीय होगा, ऐसे लिखा, ठीक है। होगा क्रिस्टलीय ठोस और एक होगा अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में समझाने से पहले हम आपसे पूछते हैं, आप लोग से भी पूछते हैं, कमेंट कीजिएगा, बताया जाएगा। अक्रिस्टलीय नाम से आपको सुनने से क्या क्या आपको
कुछ दिमाग में चलता है क्या? कुछ चलता है क्रिस्टलीय शब्द से कुछ भी कि नहीं होता? कुछ नाम याद करने से दिमाग में कुछ चलने लगता है कुछ भी। तो क्या क्रिस्टलीय से कुछ चलना है, मतलब कुछ चलता है दिमाग में, कोई शब्द चाहे कुछ भी? क्या? कोई भी शब्द कुछ भी क्रिस्टलीय से, ठीक है। पर हमारे दिमाग में क्रिस्टलीय शब्द से ये चलता है नोखिला और क्या? मुलायम। नोखिला और मुलायम। अगर हम आपसे कहें कि क्रिस्टलीय ठोस का जो है एग्जाम्पल दीजिए, चाहे आपको नहीं पता तो हम बता दे रहे एग्जाम्पल, उदाहरण हम बता दे रहे कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या है और क्रिस्टलीय ठोस? पूरे ब्रह्मांड, पूरे पृथ्वी पर दो ही प्रकार के ठोस पदार्थ पाए जाएंगे। पहला होगा क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा होगा अक्रिस्टलीय ठोस। बात समझेगा? और आपको पता ना चाहिए, इसका अगर एग्जाम्पल पता है परिभाषा बना देंगे, और या तो इसका परिभाषा पता है तो एग्जाम्पल बना देंगे। हम एग्जाम्पल याद करने के लिए रेडियो आदमी होता है, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत आसान होता है। और वहीं पे परिभाषा थोड़ा सा लंबा होगा तो उससे तो जोड़ के कोई परिभाषा भी बना सकता है। बात समझिएगा? तो इसलिए थोड़ा सा दो एग्जाम्पल बता दें, हीरा और नमक। हमने क्या बताया? हीरा और नमक। तो आप ये बताइए, हीरा और नमक कहते हैं दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ अगर बात करते हैं तो हीरा है, और सस्ता का बात करते हैं तो नमक है। तो क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है क्या कि हीरा और नमक दोनों क्रिस्टलीय हो? हाँ, सही है। कैसे? आइए समझाते हैं कि हीरा कैसे एक क्रिस्टलीय है और वहीं पे एक नमक भी एक क्रिस्टलीय है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हीरा जो होता है वो कार्बन बांडों से बना होता है। किससे बना होता है? कार्बन बांडों से, ठीक है। जो 11th में 10th में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। किससे बना होता है? कार्बन बांडों से क्या होता है? बना होता है। कार्बन बांडों से क्या होता है? बना रहता है। हीरा जो है कार्बन बांडों से क्या होता है? बना रहता है। ये सब हमारा क्या है? हीरा है। क्या? हीरा। किसी का जो कार्बन बांडों से बना रहता है वो हमारा क्या होता है? हीरा होता है। ये एक हीरा है। हीरा हमारा ऐसे ही होता है। और वहीं पर हम बात करें, अगर वहीं पर हम बात करें नमक का, तो नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। NaCl होता है, 10 में पढ़ोगे नमक का सूत्र, बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए। NaCl नमक का होता है। तो नमक को जब आप देखेंगे नमक के फार्मूला में तो क्या होता है? Na पे प्लस होता है, Cl पे क्या होता है? माइनस होता है। Na प्लस Cl, Cl Na, Cl Na, क्या हो जाएगा? Na Cl Na Cl। तो ऐसे नमक बने हैं कि नहीं? नमक बने हैं। भारी मात्रा में नमक अगर आ जाते हैं, दूध हो जाते हैं, तो हमारा NaCl होगा वहीं पे। और वहीं पर हम हीरा की बात करें तो हीरे में हमारा क्या होता है? कार्बन बांड से बना होता है, ठीक है। बने होंगे कि नहीं, है ना? तो ये अगर आप देख रहे हैं, ये दोनों अवस्था देख रहे होंगे, ये दोनों अवस्था में ये देख रहे होंगे कि इनकी जो बीच की गैप है एकदम बराबर है कि नहीं? यहाँ पे जितना गैप है उतना ही गैप इधर है, जितना इधर है उतना ही गैप इधर है, जितना गैप इधर है उतना ही गैप इधर है, जितना सब में उतना गैप है नहीं। वहीं पे Na का Cl है तब Na, तो जितना गैप इन दोनों के बीच में Cl आ रहा है उतने गैप यहाँ भी Na आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, वहां भी आ रहा है, हर जगह बराबर बराबर गैप आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये एक व्यवस्थित क्रम में है कि नहीं है ना? तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है तो आप उस टीचर से बोलिएगा, सर जो अणु परमाणु चाहे अभिविकर्ण वो एक व्यवस्थित क्रम में, ठीक है। तो वे ठोस जिनमें अभिविकर्ण क्या होते हैं? एक व्यवस्थित क्रम में होते हैं या नियमित क्रम में होते हैं, उसे हम कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। फिगर बना लीजिए, एग्जाम्पल बढ़िया से लिख लीजिए, ठीक है ना। हीरा का और नमक का बढ़िया से।
आप लोग भी अगर बढ़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, हो गया। अगर वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस का, तो अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होगा, सेम चीज परिभाषा, चीजें बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी, वे ठोस जिसमें अवयवी कण एक नियमित या एक व्यवस्थित क्रम में नहीं होते हैं, ठीक है ना, क्रम में नहीं होते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। एकदम बढ़िया से एग्जाम्पल लिख लीजिए हर चीज। मिटा दिया जाएगा एग्जाम्पल सब, ठीक है। NaCl वाला देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से। क्या क्या आपको स्कूल में तब जाके ना खाली गोला गोला करा के, तो गोला गोला आप समझेगा नहीं भाई, क्या गोला क्या कर रहा है, ठीक है। इस तरह आप समझ जाएंगे कि भैया किस बात का बात हो रहा है, ठीक है। चलिए मिटा दे, अब लिख लीजिए इसी का परिभाषा, अक्रिस्टलीय ठोस का परिभाषा लिख लीजिए। वे ठोस जिसमें अवयवी कण क्या होते हैं, एक व्यवस्थित क्रम में नहीं होते हैं। आप लोग इसे बना लीजिएगा, ठीक है, एक व्यवस्थित क्रम में नहीं होते हैं। ठीक है, अब अंतर का बात करते हैं, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस का और अक्रिस्टलीय ठोस का। हाँ, अंतर में लिख लीजिए, अंतर एग्जाम में आता है, अंतर एग्जाम में आएगा। हाँ लिख लीजिए, इनके अवयवी कण एक व्यवस्थित क्रम में होते हैं, क्रम में होते हैं। इनके अवयवी कण एक अव्यवस्थित क्रम में होते हैं। दूसरा लिख लीजिए, ये दीर्घ परास होते हैं, ये दीर्घ परास होते हैं। इसमें लिख लीजिए, ये लघु परास होते हैं। इसमें लिख लीजिए, इनके गलनांक निश्चित होते हैं। इनके गलनांक नहीं होते हैं। जैसे नमक NaCl 801 सेल्सियस, कॉपर सल्फेट 208 सेल्सियस। बढ़ना से तीन ही एग्जाम्पल देगा, तीन अंतर बोलेगा, स्टील ठोस और स्टील ठोस में तीन अंतर लिखिए। आप दीर्घ परास लघु परास समझा दिए ना, कि दूर दूर तक उनकी जो अवयवी कण की व्यवस्था जो होगी क्या होगी, बराबर होगी, समान होगी। दीर्घ परास में कोई दिक्कत नहीं ना है, परास में तो समझ गए ना। और वहीं पे लघु परास में की ज्यादा अगर दूर जाएंगे तो उनकी क्या होगी, परमाणु जो अणु होंगे क्या होंगे, अव्यवस्थित क्रम में हो जाते हैं, इसलिए से क्या होते हैं, लघु परास बोलते हैं, ठीक है। और
स्क्रीनशॉट मार लीजिए, बढ़िया समझ लीजिए, गणनांक भी समझा दिए, हाँ से बढ़िया से वीडियो में समझा दिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और इसके आगे का ले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, यानी सेकेंड लेक्चर में, ठीक है, आप लोग वीडियो देख सकते हो, अभी अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो स्क्रीनशॉट ले लिए। तो आज हम अपना वीडियो यही रोकते हैं, और जय हिंद और जय भारत। और हम आपको बता दें, अगर आप मेरे यूट्यूब पे नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद।